कि कुंदरकी की जनता हाफिज वारिस को अपने कीमती वोट देकर उनको कामयाब करके अपना विधायक बनाए, ताकि हाफिज वारिस जब इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल से कामयाब होगा, तो हाफिज वारिस उत्तर प्रदेश की ऐवान को हिला हिला कर रख देगा इंशाअल्लाह ताला। आज आपने हाफिज वारिस की तकरीर को सुना। हाफिज वारिस आपसे कह रहे थे प्यारो प्यारो प्यारे प्यारे कह रहे थे ना, मगर जब हाफिज वारिस विधानसभा में जाएंगे तो कहेंगे प्यारे नहीं कहेंगे, कहेंगे सुनो जालिमों, कुंदरकी की जनता से इंसाफ करना पड़ेगा। सुनो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों, अब तुम हमसे हमारा हक नहीं छीन पाओगे। ये जबान, ये बेबाकी समाजवादी पार्टी अपने अल्पसंख्यक नेताओं को इजाजत भी नहीं देगी बोलने की, इसलिए कि समाजवादी पार्टी में ये तय हो चुका है कि जो भी अल्पसंख्यक समाज का नेता होगा, मुसलमान उससे कहा जाएगा कि तुम्हारे सिर्फ दो काम, एक काम दरी बिछाना, दूसरा काम नारा लगाना भैया तुझ पे जवानी कुर्बान। तो क्या आप दरी बिछाएंगे? क्या आप दरी बिछाएंगे? क्या आप अपनी जवानी को भैया पे कुर्बान करेंगे या इस दीवाने का साथ देंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी जवानी को मुझ पे कुर्बान करो। क्यों नहीं कह रहा हूं? मैं खुद जवान हूं और मैं इंशाअल्लाह जवानी रहूंगा। दाढ़ी थोड़ी वाइट हो गई धूप में, मगर मेरी अम्मा आज भी मुझको कहती है मेरा बच्चा, इसीलिए मैं ऑलवेज यंग हूं। मैं अपनी जिंदगी को तुम पे कुर्बान करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं तुम पर आंच आने नहीं दूंगा, मुझ पर गोलियां चले कुछ चले, मगर मैं अपनी जिंदगी को गरीब और मजलूमों के इंसाफ के लिए, आपके हक के लिए, आपका जायज मुकाम दिलाने के लिए और हाफिज वारिस को आपका नेता बनाने के लिए हम एक एक जिंदगी की सांस को उस पर सर्व कर देंगे। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अब आप अपनी जवानी भैया पे कुर्बान मत करो। और मैं समाजवादी पार्टी के चमचों से कहना चाह रहा हूं, जरा समझो, तुम्हारे दादा जवानी कुर्बान कर दिए, तुम्हारे ये जवान कुर्बान हो गए, अरे कितनी जवानी कुर्बान करेगा भैया पे? अब जवानी कुर्बान नहीं होगी, अब जवानी इस्तेमाल होगी तो हिस्सेदारी की लड़ाई की इस्तेमाल होगी इंशाअल्लाह ताला। अब जवानी इस्तेमाल होगी तो मजलूम अवाम के इंसाफ दिलाने के लिए इस्तेमाल होगी। बहुत कुर्बान कर दिए गैरों के लिए, अब अपनों के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। आपके दरमियान में आपका भाई ओवैसी खड़ा हुआ है, आपके दरमियान में आपसे खंदा मिलाए एक दीवाना हाफिज वारिस खड़ा हुआ है, आपको इनका साथ देना है। अब रहा सवाल हाथी का, माशाअल्लाह से सही जगह गए हैं, बहुत सही जगह गए हैं, वो बहुत सही जगह गए हैं। अब आप हाथी पर ही बैठे रहिए, इधर मत आइए। कुंदरकी को क्या क्या कर दिया बताइए? 3 बार के विधायक, अनेक इंटर कॉलेज की जमीन आपका फर्जन हड़प लेगा है। और फिर ये भी बताया गया कि अहमदनगर के इकबाल प्रधान की जमीन पर धोखे से कब्जा कर लिया। अरे कैसा विधायक था कि गारत का गड़ा भरता ही नहीं है इसका, यानी जो है आने दो इधर ही। अरे कितना खाओगे? कफन जब पहनकर कब्र में जाएंगे तो उसमें जेब नहीं रहता ना, उसमें तो सिर्फ आमाल जाएंगे।
मगर ये तो बोल रही कहां से भी आता, आने दो, आने यहां से खाएंगे, कान से खाएंगे, काका से खाएंगे। अब ये बंद करिए इन चीजों को। कुंदरकी की आवाम से अपील कर रहे हैं कि आपने सबको मौका दिया, समाजवादी को दिया, आपने समाजवादी के बुजुर्ग उनको एमपी बनाया, एक नहीं 5 मर्तबा बनाया। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत दे। मगर अब आपको मुस्तकबिल का सोचना है, मुस्तकबिल का सोचना है। आपको ऐसे आदमी की जरूरत है जो नौजवानों की तकलीफ को समझे, जो बुजुर्गों की इज्जत करे, नौजवानों की रहबरी करे, मां और बहनों की इज्जत का ख्याल रखे और आपके लिए लड़े इस कुंदर की विधानसभा के लिए। और हाफिज वारिस से बेहतर कोई नहीं है, हाफिज वारिस से बेहतर कोई आपके वोट का मुस्तहिक नहीं है। हां, ये लोग आएंगे, बहुत से इल्जामात लगाएंगे। मैं पूछना चाह रहा हूं समाजवादी पार्टी से कि आप हम पर इल्जाम लगाते हैं। पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी के 5 एमपी हैं, बसपा के 10 हैं। 2019 में दोनों बहन जी और भैया मिलकर चुनाव लड़े। क्या आपने बीजेपी को वोट दिया था? नहीं दिया था ना आपने। क्या देंगे बीजेपी को वोट? तो फिर पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ समाजवादी के 5 जीते, एक पिताजी, एक बेटा और 3 मुसलमान। अब आप मेरे को बताओ कि इनके पास 5 एमपी है ना? मजलिस के पास 2 है, 2 है। जब ट्रिपल तलाक का बिल आया, तीसरी मर्तबा पार्लियामेंट में आया ट्रिपल तलाक का बिल, समाजवादी का कोई एमपी बोला? अगर बोला तो क्या बोला देख लो, यूट्यूब पर है। क्यों नहीं बोले? आप तो कौम के नाम पर वोट लिए थे ना, आप तो कौम को जज्बात में लाकर वोट लिए थे, तो कौम के बारे में क्यों नहीं बोला गया? आपने कौम 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 कर दिया और आप भूल गए। जुलाई 2019 में अमित शाह मोदी ने पार्लियामेंट में कानून लाया, यूएपीए। उस कानून में अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको जेल में 120 दिन जेल में रखा जा सकता है, डिटेंशन में। उस कानून में यह गुंजाइश है कि दिल्ली में एक इंस्पेक्टर बैठकर कुंदरकी के किसी भी नौजवान को टेररिस्ट घोषित कर देता है। 5 एमएलए थे ना, 3 मुसलमान, एक पिताजी, एक बेटे। उस कानून की तायीद कौन की है मालूम आपको? पूछो इन लोगों से। समाजवादी पार्टी उस कानून की तायीद की थी। कहां गया कौम के नाम पर भीख मांगकर वोट मांगने वालों? उस कानून के तहत आज दिल्ली के जेल में बच्चे सड़ रहे हैं। उस कानून के तहत देश की जेलों में नौजवानों को 3-3 साल से बेल नहीं हो रही है। सपा ने तायीद की, बसपा ने तायीद की, कांग्रेस ने तायीद की। 5 इनके एमपी खड़े हो गए मोदी अमित शाह के साथ और 2 एमपी मजलिस के खड़े हो गए, मुखालिफत में खड़े हो गए। हमने और उस कानून के खिलाफ वोट नहीं दिया। मैंने तरमीमात पेश किए, मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर किया और कहा कि इस कानून का इस्तेमाल मुसलमान, दलित, आदिवासियों पर होगा। मैंने उस कानून के खिलाफ कांग्रेसियों, समाजवादी से कहा कि एक दिन तुम लोग जब जेल में जाओगे तुमको तकलीफ मालूम होगी, जेल की तकलीफ क्या होती। जब कहा गई कौम की मोहब्बत, जब नहीं नजर आई कौम की मोहब्बत, लोकसभा में समाजवादी ने सपोर्ट किया अमित शाह को और फिर राज्यसभा में समाजवादी ने सपोर्ट किया, तायीद की इस कानून को कानून बनाने के लिए, इस बिल को। आप बताइए फिर आप मुरादाबाद में, संभल में और फिर यहां आकर बोलते हैं कि मैं कौम का हूं, मैं तुम्हारा हूं। अरे भाई तुम यहां बोलते हो तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोल सके?
भैया ने कहा, खौम खौम संभल में करना, यहां पर हम करेंगे। ये तुम्हारी ताकत है, ये तुम्हारी ताकत है कि कानून बन रहा है नौजवानों को पीसने के लिए, नौजवानों को उनके बर्बाद करने के लिए, और आपकी जबान नहीं खुलती। क्या किया डॉक्टर एस पी हसन ने, क्या किया जनाब बर्स साहब ने, क्या आपने वोट नहीं किया, आपकी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया? बोलो इस बात को। तुमने कानून बनाया बच्चों को बर्बाद करने के लिए, तुमने मोदी अमित शाह का साथ दिया, और ओवैसी पर उंगली उठाते, बी टीम का ओवैसी पर उंगली उठाते कि मेरे खड़े से बीजेपी को फायदा होता। अरे मेरे गाड़ी पर गोलियां चलती है, मेरी गाड़ी पर गोली चलती है, मुझको मारने की कोशिश की जाती है, और हमको ही निशाना क्यों बनाया जाता? क्योंकि ये जानते हैं कि ये वाहिद मर्द है जो जालिमों के खिलाफ लड़ रहा है। हमारी जान लेने की कोशिश होती है, हमारे साथियों की जान लेने की कोशिश होती है, मगर आप पे कुछ नहीं होता। आप तो दूध के धुले हुए हैं, आपको तो कोई पूछता नहीं है, और हमारे अतराफ ये पूरे शैताना लगे हुए हैं। कोई गोली मारो, कोई गर्दन काटो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात समझाने के लिए कह रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं ताकि आप 14 तारीख को अच्छा फैसला ले सकें। मैं भी 2004 में एमपी बना, 2009 में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बनाया, हैदराबाद की आवाम को सलाम। 2014 में फिर से हैदराबाद की आवाम ने मुझे एमपी बनाया, 2019 में मुझे बनाया, मैं 4 मरतबा का एमपी हूं। और मैंने हर एमपी को जो पैसा मिलता है एमपी लाइट फंड का, एक आरटीआई एप्लीकेशन डालकर देखो, मैंने वो एक एक पैसे को इस्तेमाल किया हूं। मेरा काम दिखता है हैदराबाद में। एक नहीं, सुनो आप, एक इलाका है गोलकुंडा के नाम से, गूगल करो, गूगल करके देखो, वहां पर मैंने अपने एमपी फंड से 10 करोड़ की बच्चियों की तालीम की डिग्री इंटर कॉलेज की बिल्डिंग बनाई, वहां पर एमपी के फंड से बनाई। वहां पर एक नहीं, वहां पर कम से कम मेरे ख्याल से 500 से ज्यादा बच्चियां तालीम हासिल करती हैं उस एक बिल्डिंग में। कई स्कूल की बिल्डिंग मैं बनाया हूं, कई जगह पर पानी की लाइन, सीवरेज लाइन का काम मैं कराया हूं। बताओ जो एमपी है आपने क्या किया? खौम खौम, अगर मैं खौम खौम बोल के खौम को जज्बात में लेकर जाऊंगा और काम नहीं करूंगा तो फिर ये कौन सी मोहब्बत है खौम की? बताओ। अगर मैं पार्लियामेंट को जाऊंगा, खौम के नाम पर वोट लूंगा और पार्लियामेंट में जाकर अमित शाह और मोदी के कानून की तारीफ करूंगा, तो ये खौम से मोहब्बत नहीं है, ये गद्दारी है, गद्दारी है, गद्दारी है। ये वफादारी की निशानी नहीं है, वफादारी और बहादुरी की निशानी है कि गोलियां चल रही है तो कह रहे हैं कि तू तीर आजमा, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाएंगे। चलाओ गोली, हमारा जिगर देखो। आज तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का गुलाम हूं। मैं सब उम्मत के मकी के दर का कुत्ता हूं। मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, बस मुझे इतना चाहिए कि हशर के मैदान में जब कमली वाले होंगे तो आका कह दे कि ये मेरा कुत्ता आया है, बहुत काफी है मेरे लिए इतना काफी है। मरना तो है एक दिन, मगर जिएंगे कैसा वो दुनिया याद रखेगी उसको। और इसीलिए हमने कहा अमित शाह साहब से आपका थैंक यू। आई डोंट वांट जेड कैटेगरी। अखिलेश भैया तो माशाल्लाह Z+ में फिरते हैं, हम तो आपके दरमियान में। अभी देवबंद गए थे तो हमको ऐसा टूट पड़े कि सब तोड़ दिए। कोई हमको चीरा, कोई हमको, हम समझ रहे कि भाई कोई लैला आ गई क्या इनके दरमियान में। मेरे भाई,
हमको जेड कैटेगरी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुंदरकी की जनता की जान की हिफाजत होगी तो ओवैसी अपने आप को महफूज समझेगा। अगर वो 22 बच्चों को गोली मार दिया गया CAA के प्रोटेस्ट में, तो फिर उनकी जान की कीमत नहीं है, तो ओवैसी जान की कीमत क्या है बताओ मेरे को। कासगंज के पुलिस स्टेशन में अल्ताफ को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। मैं कैटेगरी लेकर क्या कर लूंगा? कब तक ये सियासतदान, कब तक नेता अपनी सिक्योरिटी की फिक्र करेंगे? अरे गरीब की जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर है, याद रखो। जो नेता ये सोचना शुरू कर देगा कि गरीब का सुरक्षा मिलना चाहिए, दलित को मिलना चाहिए, महिलाओं को मिलना चाहिए, अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को मिलना चाहिए, तब देश मजबूत होगा। मगर क्या मामला ये है, हमको बोले जेड ले लो। हमने कहा जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, ए कैटेगरी का शहरी का स्टेटस हमको दे दो, बराबरी दे दो। अगर वो मेरी बच्ची मुस्कान, मेरी बेटी अगर तालीम हासिल करने के लिए जा रही है, वो बेटी कॉलेज में तालीम हासिल करने के लिए जा रही और 30 गुंडे उसको घेर लेते हैं, ओवैसी क्या करेगा जेड कैटेगरी लेके? जब मेरी बेटी कॉलेज जाने से अगर उसको रोक दिया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये अपनी तारीफ या अपनी मकबूलियत के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं। अल्लाह मेरे दिल का हाल जानने वाला है, क्योंकि मरकर मुझे भी साथ देना है। मैं नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी मुझे लाख मेरे दोस्त, मेरे भाई अकबर ने कहा कि ले लो भाई। मैंने कहा जब तक दुनिया में जिंदा रहूंगा आजाद पंछी की तरह रहूंगा। मैं सोने के पिंजरे में बैठकर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। हाँ, जिस दिन अल्लाह ने तय किया कि किसी की गोली से तू इस दुनिया से जाएगा, तो मैं तो कहूंगा परवरदिगार, हक तो यह है कि हक अदा ना हो सका। क्योंकि इतनी मोहब्बत, इतना मौका खिदमत करने का, आप यकीन नहीं कर सकते कि संबल में हम गए थे, जलसा कर कर असर की नमाज का वक्त हुआ, मस्जिद का नाम याद नहीं आ रहा, मस्जिद में नमाज पढ़कर हम निकले। एक अपाहिज है, साइकिल पर है, हमसे हाथ मिलाया और कहा कि ओवैसी तेरे लिए 100 रुपये। मैंने कहा क्यों? उसने कहा मेरे पास यही दौलत है, तू रख ले। यकीन मानिए मैं जज्बाती हो गया, उस 100 रुपये को उठा के रखा हूं, जिंदगी भर कभी उसको इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर मैंने जिंदगी में दौलत कमाई तो वो 100 रुपये कमाए जो गरीब अपाही से मुझे दी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही बात आपको बताना था। ये मजलिस जब राजनीति सियासत करती है तो हमारे लिए कोई तिजारत नहीं है, कोई दौलत कमाने का जरिया नहीं है। मजलिस जब से बनी और सुबह क़यामत तक जब तक रहेगी इंशाअल्लाह ताला हबीब करम के नबी करीम के सत्ते में, तो तिजारत या दौलत नहीं बल्कि गरीब मजलूम को उनका इंसाफ दिलाने के लिए, मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ा समाज को उनका हक दिलाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसीलिए हमसे दुश्मनी है, इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेताओं के ख्वाब में हम आते हैं, उनके घर वाले नहीं आते। आज कुंदरकी में इतनी बड़ी मीटिंग हो गई, अब भैया परेशान होंगे, अब भैया लगाए होंगे फोन डॉक्टर साहब को, ये इतनी भीड़ कहां से जमा किया? अच्छा, आपको पैसे देकर बुलाया गया? बोलो, आपको पैसे दिए तो फिर क्यों आए तुम? मोहब्बत में आए ना, मोहब्बत में आए ना, मोहब्बत में आए ना। बस यही मोहब्बत हमारी ताकत है। जो समाजवादी बसपा इससे नफरत करती है, ओवैसी मोहब्बत को आम करने आया है। और गोली मारने वाले ये समझते हैं कि मोहब्बत को आम कर रहा है, हम नफरत पैदा करेंगे। तुम्हारी गोलियों का जवाब ये मोहब्बत 14 तारीख को कुंदरकी में दिया जाएगा। तुम्हारी नफरत का जवाब ये मोहब्बत देगी, तुम्हारी गोलियों का जवाब ये सरों का
नई तारीख रकम करेगा और यहां से दीवाने हाफिज वारिस को यहां विधायक बनाकर भिजाएगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब दूसरी बात और कुछ बोले सपा के बारे में? काफी है ना? काफी है ना? इतना नहीं, अभी मोदी के बारे में बोलना, हाँ इतना काफी है, बस है चाचा के लिए। आप समझ गए हमारी बात, आप समझ गए। अच्छा, बसपा के बारे में तो छोड़ दीजिए, अब वो हाथी पे बैठी ही, भाई बैठने दीजिए हाथी पे, तो वो हाथी उनको जंगल में ही ले जाएगा। उनका हो गया टाइम अभी। उनका तो मुझे कोई बता रहे थे कि उनका कोई ऑडियो आया, सही है क्या? सही है, ऑडियो सही है, सही है। आपने सुना? क्या सुना? क्या सुना? क्या सुना? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो।